लेकिन इस दौरान जो एक बड़ी बात हुई है संसद के अंदर, जिस तरीके से अडानी का मसला हुआ और उस पे सरकार ने जिस तरीके से रिएक्ट किया, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि अडानी के मसले पर जो है ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा 2024 के लिए बन सकता है। राहुल गांधी ने इसको मजबूती से उठाने की कोशिश भी की है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाने की कोशिश की, और सरकार की जो प्रतिक्रिया है वो भी लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं अडानी के मसले पर अपने आप को कमजोर पा रही है। तो ये जो अडानी का मसला आपको कितना मजबूत लगता है और विपक्ष में कितनी मजबूती से इसको उठाकर एक बड़ा मुद्दा बना सकता है, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि अडानी सरकार के खिलाफ मुद्दे बहुत हैं। ये भाजपा के समर्थक जो राजनीतिक समीक्षक हैं वो भी कहते हैं कि सरकार के खिलाफ बहुत मुद्दे हैं। उन मुद्दों को आपस में जोड़ा नहीं जा पा रहा है। जिसको वीपी सिंह कहते थे कि हमारा काम सोल्यूशन लगाना है, तो कोई सोल्यूशन लगाने वाला व्यक्ति नहीं है जो मुद्दों को आपस में जोड़ के सरकार के खिलाफ माहौल बना दे, एंटी इनकम्बेंसी को बहुत बढ़ा दे। ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो इन मुद्दों में कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं मिल रहा है। जब अडानी का सवाल, अडानी वाला मसला उछला, जब उनकी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के कारण उनके शेयर गिरने शुरू हुए, तो फिर मुझे लगा था कि ये एक ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। ये आज भी ट्रिगर पॉइंट बनने की स्थिति में, अभी भी इस मुद्दे में वो खास बात खत्म नहीं हुई है। जब मैं कहूं कि अभी ये ट्रिगर पॉइंट नहीं बन सकता, अभी भी बन सकता है। लेकिन आप स्टॉक मार्केट की पिछले 2 दिन की रिपोर्ट देखिए और उसके इर्द गिर्द जो खबरें हैं उनकी पर ध्यान दीजिए। 2 दिन में अडानी के शेयरों में खासी बढ़ोतरी हुई है। 16% से ज्यादा अडानी के शेयर बढ़ गए हैं। और वो केवल ऐसे ही नहीं बढ़ गए हैं, बल्कि उसमें कुछ निवेश हुआ है। उनके औद्योगिक घराने में कुछ निवेश हुआ है। देखिए, सरकार पूरी तरह अडानी के पीछे खड़ी हुई है। सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि अडानी का पतन हो जाए, तो अडानी का पतन होगा तो उसमें सरकार के ऊपर भी उसकी आंच आएगी। तो सरकार भी उनकी मदद कर रही है। मैं मानता हूं कि थोड़े बहुत हीले हवाले के साथ में थोड़ा और अपनी हेजिंग करने के बाद में स्टेट बैंक, एलआईसी और पंजाब नेशनल बैंक भी अडानी में फिर से और उसमें निवेश करना शुरू कर देंगे। और अबू धाबी का जो शाही परिवार है, उसकी जो कंपनी है जिसने अडानी के एफपीओ को खरीदा था बड़े पैमाने पर, है वो भी, उससे भी संपर्क किया गया है कि वो भी अडानी के अंदर कुछ निवेश करे। तो जैसे ही अडानी के अंदर कुछ निवेश होना शुरू होगा, वैसे ही ये शेयरों की जो लगातार गिरावट है, जो असाधारण गिरावट है, ऐतिहासिक गिरावट है, ये धीरे धीरे कर ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और देखिए, अब खुद आप सेबी का रवैया देख लीजिए। 2021 में अडानी के खिलाफ जांच करनी शुरू की थी, आज तक उसका नतीजा नहीं निकला है। तो सरकार ने इसमें रणनीति अपनाई है कि इस मामले को लंबा खींच दिया जाए, इस मामले को किसी नतीजे पर ना पहुंचने दिया जाए। पूरी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ये है, नरेंद्र मोदी की रणनीति ये है, और सेबी के जरिए और दूसरी रेगुलेटरी संस्थाओं के जरिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कोई कमेटी बना दी है, तो इसका तो मीडिया में तो हम लोग काफी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इसका कुल मिलाकर असर होगा क्या? इस मसले को लंबा खींच देंगे वो। जितना लंबा खींचेंगे उतना ही अडानी को अपनी घटी हुई ताकत को दोबारा धीरे धीरे हासिल करने का मौका मिल जाएगा, और धीरे धीरे करके ये मसला भी ट्रिगर पॉइंट नहीं रह जाएगा, तिरोहित हो जाएगा। राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता इस मसले में खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, यानी आपको लगता है कि ये एक बड़ा मसला है जो ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, लेकिन विपक्ष अभी इसको बड़ा ट्रिगर पॉइंट बनाने में देखिए, मैंने एक सुझाव दिया था आशुतोष जी जी, मैंने एक सुझाव दिया था, पता नहीं सत्यहिंदी.com पे मंच पे दिया था, लेकिन कई जगह मैंने सुझाव दिया था कि अभी तक कांग्रेस को अडानी और भाजपा और सरकार और कोई व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी, इनका जो आपसी संपर्क है, इसका जो ऑपरेटिव पार्ट है, इसके ऊपर एक सार्वजनिक जीवन में एक श्वेत पत्र जारी कर देना चाहिए था, जिसमें ठोस रूप से सरल भाषा में ये बात बताई जाती लोगों को कि ऐसा हुआ तो उसका ये परिणाम निकला, ऐसा हुआ तो उसका ये परिणाम निकला, ये घटना अब हुई, ये घटना तब हुई। तो सरकार, अडानी को भी उस श्वेत पत्र का जवाब देना पड़ता। अडानी उस श्वेत पत्र पर खामोश नहीं रह सकते थे। सरकार हो सकता, क्योंकि सरकार भी उसके अंदर इंप्लीकेट होती, सरकार के ऊपर भी इल्जाम लगता, तो सरकार को भी कहीं ना कहीं उसको खारिज करना पड़ता या उसका जवाब देना पड़ता। अभी तो हालत ये है कि राहुल गांधी ने एक प्रभावशाली भाषण दिया, मोदी ने उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। मोदी ने कहा कि देश के 140 करोड़ लोगों का कवच कुंडल मैं पहने हुए खड़ा हुआ हूं, आपके झूठ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये कह के मोदी ने उसका जवाब दे दिया। लेकिन जो उन्होंने मुद्दे उठाए थे, ठोस मुद्दे उठाए थे, उन ठोस मुद्दों का प्रधानमंत्री ने उत्तर नहीं दिया। भाजपा के प्रवक्ता इस मुद्दे पर शुरू में बिल्कुल टीवी पे आते ही नहीं थे, बाद में आने शुरू हुए, लेकिन वो भी साफ बात नहीं करते हैं। तो इस मसले को लड़ाई के केंद्र में लाने का काम विपक्ष का था, खासतौर से कांग्रेस का था।
कांग्रेस को चाहिए था कि लिखत पढ़त में इस चीज को बीच में लाया, लड़ाई में लाया था, लेकिन देखिए ये काम नहीं किया गया। बिल्कुल, एक तरीके से कहीं चूक के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।